हाय एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद प्राइस एक्शन। चलिए जानते हैं कल हम कहां और किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट का मूड, माहौल और सेंटीमेंट समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्लोबल सिनेरियो कुछ 60 पॉइंट ऊपर है एसजेएक्स निफ्टी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा सा बाइंग प्रेशर है और लोग सेलिंग के साइड में बैठना नहीं चाह रहे हैं, और जब भी सेलिंग होती है तो डिप पे बाइंग हो जाती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट हमारी कल 50 टू 60 पॉइंट गैप ओपनिंग हो सकती है। तो पहले हम निफ्टी को देखते हैं, चार्ट रीड करते हैं, एंड देन डिसाइड करते हैं कि कल कहाँ पे किस लेवल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं। निफ्टी के चार्ट पे अगर हम वनडे का चार्ट लगा के देखते हैं पहले, तो क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक गैप है जो कि ये गैप किसी भी समय फिल कर सकता है। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ ब्लैक कलर की, आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। मैं छोटे टाइम पे लेके जा रहा हूँ आपको। तो ये एक ट्रेंड लाइन है फ्रेंड। नो डाउट कि मार्केट बुलिश है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, वो कभी भी आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रह के ट्रेड करना है, आग बंद करके बाई नहीं करना है, क्योंकि कल मार्केट गैप ओपनिंग होने वाली है। तो 18,400 पे काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है मुझे। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आपको यहाँ पे खुलते ही बाई नहीं करना है। करना ये है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है तो हमें इसको बाई करके चलना है, और अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्रॉस करता है तो आपको गैप फिल करने का भी मौका मिल सकता है। तो ये अच्छी ट्रेड हो सकती है सेल साइड में भी। तो कल आपको वेट करना है, वेट करने के बाद देन ट्रेड करना है। प्राइस एक्शन बनाएगा उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। तो लेवल नोट कर लीजिएगा फ्रेंड, 18,350 के ऊपर में आपको बाई करके चलना है। इमीडिएट जो आपके पास टारगेट होना चाहिए वो आपको 18,400 का होना चाहिए, और वहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बनाता है देन अगर बाइंग का कोई भी कैंडल दिखाई देता है या प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आप वहाँ से बाइंग करके चल सकते हैं। नहीं तो आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का वेट करिए। यहाँ पे भी आपको सेल साइड में अच्छी ट्रेड मिल जाएगी, और आपका जो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 18,300 होना चाहिए, एंड देन उसके भी नीचे जाता है तो 18,200 तक का भी टारगेट आपको दिखाई दे सकता है। तो ये कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आई डोंट नो, बट ये जब भी आएगा तो मार्केट बता के नहीं आएगा। आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन क्रॉस करते ही आपको सेलिंग की साइड में बैठना है। बट मार्केट अभी बुलिश है तो थोड़ा सेलिंग के साइड में नहीं बैठेंगे जब तक कि ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं करती है। अभी आप बाइंग करके चल सकते हैं। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी का अगर हम वनडे का चार्ट देखें तो वनडे के चार्ट में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि आपको इसके ऊपर में बाई करके चलना है। तो देखिए 500 से 700 के आसपास का मैंने बोला था कि टारगेट आएगा, और देन ये आ भी गया, अचीव भी कर गया। अब आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी बुलिश है, नो डाउट निफ्टी से कहीं ज़्यादा बुलिश है बैंक निफ्टी। तो आपको क्या करना है, पहला आपके पास जो रेजिस्टेंस आएगा वो होगा आपका 39,500। ये आपके पास इमीडिएट जो टारगेट प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है वो यहाँ पे होने वाली है। अगर फ्रेंड्स 39,500 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आपके पास जो टारगेट होना चाहिए वो 40,000 का, और बैंक निफ्टी इसी मंथ हो सकता है एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बीच में आपको 40,000 तक के टारगेट भी दिखाई देने को मिले। तो मेरे कहने से तुरंत बाई करके मत चलिएगा, जब तक प्रॉफिट बुकिंग किसी भी समय आ सकती है। तो आपको सतर्क रहना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। तो करना क्या है, बैंक निफ्टी में मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप लेके जा रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये हो सकता है कि 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स ऊपर ही खुले। तो ऊपर खुलते ही बाई नहीं करना है। खुलने के बाद मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक इनसाइड कैंडल है। अगर ये खुलता है यहाँ कहीं, फिर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता है, देन यहाँ पे आप बाई करके चलिए, और यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए आपका 39,500। यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर चार्ट के हिसाब से बाइंग प्रेशर बनता है तो फिर आप इसको बाई करके चल सकते हैं। 200-300 पॉइंट ऊपर भी आपके पास टारगेट सेम डे में मिल सकता है। और अगर पोजिशनल लेके चलना चाहते हैं तो आप डिप पे बाइंग करके चलें। तो कल के लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक मैंने आपको लिए सेलेक्ट करके रखे हैं। आइए जानते हैं कि कौन से वो स्टॉक हैं और किस लेवल पे हम बाई करके चल सकते हैं। कल का जो पहला स्टॉक है फ्रेंड वो है आपका एक्सिस बैंक। आइए जानते हैं एक्सिस बैंक में किस तरह का पैटर्न बन रहा है और कहाँ पे हम लोग उसको बाई करके चल सकते हैं। वनडे के चार्ट पे देखते हैं फ्रेंड। वनडे के चार्ट पे थोड़ा मैं चार्ट को जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग को देखने में इजी होगा। एग्जैक्टली वनडे के चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको ये सपोर्ट ले रहा है कई बार, इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी लिया है। अब यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी कैंडल वॉल्यूम के साथ इसने बनाया हुआ है, और बैंक निफ्टी चूँकि बुलिश है और एक राउंड लेवल है 800 का। तो फ्रेंड्स 800 के ऊपर में ये क्लोजिंग भी दे दिया है
आपका 802 के आसपास में इसने क्लोजिंग दिया। तो अब आपको करना क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन है मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ 804 के ऊपर में आप बाई करके चलिए। जो आपका इमीडिएट आपका जो लेवल होना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग का वो होना चाहिए 814 का। एंड देन यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए और फिर ट्रेल कर लीजिए स्टॉप लॉस को। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 820 का। ये इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड। तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इसके पीछे लॉजिक समझते हैं क्यों मैंने इसको बाय किया हुआ है। लॉजिक क्लियर है फ्रेंड। आप देखिएगा कि ये कंटिन्यूसली हायर हाइज और लोअर लोज बना रहा है और ये काफ़ी टाइम देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और इस ट्रेंड लाइन को एंड ऊपर जा रहा है। अब ये जो लेवल है ये एक ट्रायंगल ब्रेकआउट का लेवल बन चुका है फ्रेंड। इमीडिएटली आपको करना क्या है, मार्केट कहाँ खुलेगी डिसाइड करने दीजिएगा। एंड देन अगर बहुत ज़्यादा गैप ओपनिंग होती है तो इस ट्रेड को अवॉइड कर दीजिएगा। अगर थोड़ा ओपनिंग होती है 2-3 पॉइंट ऊपर होकर के फिर 800 का सपोर्ट लेता है या 802 का सपोर्ट लेता है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है, आप आराम से बाई करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो 814 का एंड देन दूसरा टारगेट 820 का होना चाहिए फ्रेंड। दूसरा जो स्टॉक मैंने रखा है ये है आपका डोल्डा। ये मैंने क्यों चूज़ किया है इसको ध्यान से समझिएगा। मैं वन डे का चार्ट लगा देता हूँ, आप इसको देखिए। ये एक बड़ा प्रॉफिट देने के बाद एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद काफ़ी टाइम होल्ड किया है। और यहाँ पे मैंने क्यों चूज़ किया, यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। ये जो एरिया ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वॉल्यूम काफ़ी ठीक ठाक आया हुआ दिखाई दे रहा है। जो है हमेशा की तरह जो वॉल्यूम आता था यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज किया हुआ है। और कहीं ना कहीं ये जो कैंडल बनाया है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और नीचे जाने के लिए फ्रेंड्स रेडी नहीं हो रहा है। देखिए पिछले लोस को भी इसने ब्रेक नहीं किया है। और मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ एग्जैक्टली, आप इसके लॉजिक को समझेंगे। ये देखिए इस तरह के स्टॉक्स को हम बोलते हैं रेलवे ट्रैक स्टॉक, क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पे एक्यूमुलेट किया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ना तो इसमें सेलर्स एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सेलर्स होता तो है, सेलिंग होता तो है, बट कहीं ना कहीं एक लेवल के ऊपर में बाइंग आ जाती है और इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो आपको करना क्या है, ये कल के लिए एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। आपको करना क्या है 596 के ऊपर में आपको बाई करके चलना है। और आपका जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 584 का होना चाहिए फ्रेंड, या 580 का रख लीजिए स्टॉप लॉस। और आपके पास जो टारगेट होने चाहिए वो थोड़े टारगेट बड़े हैं फ्रेंड। आप इसको 630 तक का भी टारगेट आपको इमीडिएट आपको देखने को मिल सकता है। एंड देन इसके बाद 640 650 तक का भी टारगेट आपको मिल सकता है। बट आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है फ्रेंड, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको बाई करके चलना है। और अब ये कल के लिए भी है, परसों के लिए भी। ज़रूरी नहीं है कि कल ही ये स्टॉक मूव करेगा, बट इसको वॉच लिस्ट में डालिए, आपको एक बड़ा मोमेंट दे सकता है। तो आपका मैंने क्लियरली ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के स्टॉप लॉस आपका इस ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए और टारगेट आपका होना चाहिए, मैं आपको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। पहला टारगेट होना चाहिए एग्जैक्टली 633 630 का आप रख लीजिए। एक राउंड लेवल 630 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आती है फ्रेंड, तो ये 630 का आप रख लीजिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग का एरिया। एंड देन अब नेक्स्ट स्टॉक आते हैं रिलायंस। रिलायंस मैंने क्यों चूज़ किया इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक समझाता हूँ। वन डे के चार्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। वन डे के चार्ट पे आप देखिए क्लियरली ये एक डोजी बनाया हुआ है और ये डोजी बना करके जब भी डोजी बनाता है एक मोमेंटम देता है। यहाँ पे डोजी देखिए एग्जैक्टली बनाया, मोमेंटम दिया, यहाँ पे डोजी बनाया, मोमेंटम दिया। इसका जो बिहेवियर पैटर्न है ना, ये डोजी बनाने के बाद इनडिसीजन कैंडल बनाने के बाद एक मोमेंटम देता है। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छे लेवल पे खड़ा है। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप लोग लेवल खुद ही देख लीजिएगा। इसमें मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, सिंपल है। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता आप बाई नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक करता है तो आप इमीडिएटली बाई कर सकते हैं और बाई करके चल सकते हैं, आपको अच्छा टारगेट इसमें मिलेगा। बट अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आप सेलिंग साइड में बैठ सकते हैं। तो मैं आपको जो लेवल है वो छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल भी दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्रेंड, टारगेट से पहले स्टॉप लॉस डिसाइड कर लीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आप यहाँ कहीं बाई करते हैं तो ट्रेंड लाइन के नीचे ही स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। तो बाई करने के ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्टॉप लॉस, बट ये ट्रेंड लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्रेंड। अगर यहाँ कहीं बाई करते हो तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और डेफिनेटली कल के लिए इसमें ठीक ठाक टारगेट आ सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है मैं स्विंग ट्रेड के लिए दे रहा हूँ, वो है एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग मैंने क्यों दिया है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट दिया हुआ है फ्रेंड और काफ़ी टाइम के बाद इसे ब्रेकआउट दिया है और यहाँ होल्ड किया है, नीचे आया भी था और आने के बाद फिर से रिट्रेस लिया है। तो जहाँ से इसे ब्रेकआउट दिया एग्जैक्टली वहीं पे इसे रिट्रेसमेंट भी लिया। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ तो
आपको ये चीज़ दिखती है कि जहाँ से ब्रेकआउट किया है बस उसी के आसपास में आकर के इसने फिर से रिवर्सल लिया है। तो कल आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए 2 से 3 दिन 4 दिन के लिए रख सकते हैं। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 1800 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, बट मेरा जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 1780 का टारगेट होना चाहिए, एंड देन सेकेंड टारगेट आपका 1800 का। तो फ्रेंड एक बार फिर से बोलूँगा कि आप लोग जो भी क्वांटिटी बाई करते हैं, लेट्स सी कि आपका 100 क्वांटिटी बाई करते हैं, तो एक साथ में बाई नहीं करें स्विंग ट्रेड के लिए, उसको थोड़े थोड़े लेवल पे बाई करें। जब भी वो डिप मिले तो बाई करें। जैसे जस्ट इमेजिन कि ये अगर जहाँ पे भी खुलता है, अगर आप मैंने वहाँ कहीं बाई कर लिया स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो डेफिनेटली बाई करके चलिए। अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो 1600 के आसपास आपका बाइंग का लेवल होना चाहिए, या अभी डिप मिले तो बाइंग करके चल सकते हैं। एक साथ पूरी क्वांटिटी बाई ना करें। आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट आपके हाथ में है, और एक ही ट्रेड में पूरा पैसा ना डालें, आप डाइवर्सिफाइड करके चलें। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा किस तरीके से आप बाई करके चल सकते हैं, किस तरीके से मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।